Hello बच्चों, let's read this question. The question says consider the following statements. First है इसमें agar, one of the commercial product obtained from the Galledium and Gracilaria used to grow the microbes and in preparation of ice creams and jellies. Second है chlorella and chlamydomonas used in the sewage disposal ponds में use करते हैं. Third है some species of marine algae like Porphyra, Laminaria and Sargassum is used as the food. फोर्थ है बॉलबॉक्स फॉर्म स्फेरिकल कॉलोनीज मेड अप ऑफ नॉन मोटाइल सेल से ये मिलती हैं. अब इन चार स्टेटमेंट से हमें बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, सही उसमें हमें मार्क करना है. तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट में हमारे पास आ जाएगा एल्गी, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे एल्गीज दे रखी हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या दे रखा है हमें, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है आपका नंबर 1 पे अगार. अगार आपका क्या है, कमर्शियल प्रोडक्ट है और ये हमें मिलता कहाँ है, ये हमें मिलता है गैलेडियम से. ये आपकी गैलेडियम ये कि रेड एल्गी है आपकी. गैलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया दोनों ही आपकी क्या है, ये रेड एल्गी से हमें मिलता है. ग्रेसिलेरिया से मिलता है. ये दोनों रेड एल्गीज हैं. दोनों किससे बिलोंग करती हैं, रेड एल्गी से ये बिलोंग करती हैं. और ये हमें मिलती है अगार. और ये यूज कहाँ होती है, ये हमें यूज करती हैं यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रेपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज को बनाने में ये यूज करते हैं, उनकी सेटिंग करने के लिए ये यूज करते हैं. तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपकी कि इसमें आपकी आइसक्रीम्स में और माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, माइक्रोब्स होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको ग्रो करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए उनको ग्रो करते हैं, इसे ये आपका उसमें अगार यूज करते हैं. ये बिल्कुल सही है. आइसक्रीम और जेलीज को सेटिंग करने के लिए उनको सेट करने के लिए अगार यूज करता है. ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. और उसके बाद हम बात करते हैं अपनी सेकेंड स्टेटमेंट की. तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा आ गया क्लोरेला एंड क्लैमाइडोमोनास की बात हो रही है. क्लोरेला की बात हो रही है एंड क्लैमाइडोमोनास की बात हो रही है. क्लैमाइडोमोनास. अब ये दोनों आपके क्या है, ग्रीन एल्गीज हैं. ये दोनों आपके क्या हैं, ये बिलोंग्स करती हैं ग्रीन एल्गी से. एंड इनको हम यूज कहाँ कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं यूज्ड एज सीवेज डिस्पोजल पॉन्ड. तो ये दोनों क्या करती हैं, दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड रीस्टोर ऑक्सीजन. कैसे करते हैं, क्योंकि ये आपकी ग्रीन एल्गी है, फोटोसिंथेसिस करती हैं. तो ये फोटोसिंथेसिस के दौरान आपके कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर लेती हैं और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है. तो ये आपका रिस्टोर करती है ऑक्सीजन को और रिमूव कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड को. तो अगर मैं इस ऑप्शन की बात करती हूँ, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है. देन हम बात करते हैं इसमें थर्ड की. तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि जो आपकी कुछ स्पीशीज है मैराइन एल्गी की. तो अगर मैं बात करती हूँ मैराइन एल्गी की, तो मैराइन एल्गी के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होती हैं, दो एल्गीज होती हैं. एक आपकी क्या होती है, रेड एल्गी आती है. एक क्या आती है, रेड एल्गी आती है. एक आपकी क्या होती है, ब्राउन एल्गी होती है. ये दोनों ही एल्गीज आपकी क्या होती हैं, ये मैराइन एल्गीज होती हैं. तो यहाँ पे अगर ये तीन हमें स्पीशीज दे रखी हैं मैराइन एल्गी की, एक पोरफायरा है, लैमिनेरिया और सर्गेसम है. अगर मैं पोरफायरा की बात करती हूँ तो वो रेड एल्गी से बिलोंग करती है. पोरफायरा की अगर बात करती हूँ तो वो आपकी क्या है, रेड एल्गी से बिलोंग करती है. और अगर मैं बात करती हूँ लैमिनेरिया और सर्गेसम की, लैमिनेरिया आपका आ गया इसमें. एंड सरगासम की अगर बात करते हैं तो ये सरगसम आपके किस में आती है, ये आपकी आती है ब्राउन एल्गी के अंदर. ये आपकी किस में आएगी, ये दोनों आपकी बिलोंग करती हैं ब्राउन एल्गी से. तो ये इन मैराइन एल्गीज को हम यूज करते हैं, इन दोनों ही एल्गीज, तीनों ही स्पीशीज को, जो आपके मैराइन एल्गी की तीनों स्पीशीज हैं, उनको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ फूड हम इनको यूज करते हैं. ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. ये ऑप्शन, उसको हम एज अ फूड ही यूज करते हैं. एंड देन फोर्थ स्टेटमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो फोर्थ स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है कि जो बॉल बॉक्स है ये स्फेरिकल कॉलोनीज बनाता है. ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बॉल बॉक्स में नॉन मोटाइल सेल्स नहीं होते हैं, बॉल बॉक्स के अंदर आपके क्या होते हैं,
मोटाइल सेल्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, मोटाइल सेल्स होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारी क्या होगी, ये ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट होगी। हमें पूछा गया था सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट के लिए, हमें क्या पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी है, तो हमें सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में लिखना है। तो हमारे पास आ गई 1, 2 एंड 3। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया दैट इज डी। इसमें डी में आपका तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं, तो बाकी आपके जो ऑप्शन जो होंगी वो रॉन्ग हो जाएंगी। तो हमारे पास हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।